अभी जो है हम लोग आज सीधे चर्चा करने वाले हैं कि फिंगरप्रिंट्स कितने टाइप होते हैं और उन फिंगरप्रिंट्स के क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो फिंगरप्रिंट्स जो कि एक बहुत ही खूबसूरत आकृति आपको भगवान ने आपके हाथों पर डाल के दी हुई है, जो कि सबसे ज्यादा यूनिक है। आपके फिंगरप्रिंट्स किसी से भी मैच नहीं करते हैं। दैट इज वाई वी कैन से यू आर द यूनिक पीस मेड बाय द गॉड, जो कि आपके जैसा कोई भी दुनिया में बनाया ही नहीं गया है। आपके फिंगरप्रिंट्स आपकी एक अलग पहचान है। डीएमआईटी टेक्निक में बहुत सारे लोग इसको पामिस्ट्री समझते हैं कि ये तो हस्तरेखा का है या हस्त विज्ञान है या फिर ये ज्योतिषी वाला काम है, बाबा जी वाला काम है। एक्चुअली में उन्हें बताना पड़ता हमें है कि डीएमआईटी है एक साइंस है जो कि आपके फिंगरप्रिंट्स को एनालिसिस करती है, उनके पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके बाद उसके रीजन्स को काउंट किया जाता है। आफ्टर देन उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं जिनको हम लोग न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वो न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स के बेसिस पे होता है। और ब्रेन के अंदर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जिस ब्रेन के पार्ट में जिस संख्या में होते हैं उसी हिसाब से वो ब्रेन का पार्ट एक्टिवेट होता है और उसी हिसाब से ही हम लोग पूरी लाइफ में परफॉर्म करते हैं। दिस इज द राइट टाइम। आपके एक बच्चे को गिफ्ट दिया गया है, उस बच्चे के गिफ्ट को डीएमआईटी के द्वारा आप जरूर ओपन करें। डीएमआईटी इज द साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट एनालिसिस। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि फिंगरप्रिंट कितने टाइप के होते हैं। कि इसको हमने एक शॉर्ट नेम दिया लावा। लावा का मतलब होता है लूप, आर्च, वर्ल और एक्सीडेंटल। दुनिया में जो लूप टाइप के जो व्यक्ति हैं वो लगभग 45 से 48% ही पाए जाते हैं और जो आर्च टाइप के लोग हैं वो 7 to 8% हैं। वर्ल्ड वाले लोग भी 45% के आसपास इनकी संख्या पाई जाती है। और एक्सीडेंटल यानी कि जो जिसमें कि कुछ समझ में आपको नहीं आएगा फिंगरप्रिंट्स में, वो ऐसे 1% 2% लोग होते हैं। इस फिंगरप्रिंट के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं, सेंटर और डेल्टा। लूप को समझते हैं सबसे पहले कि लूप होता कैसा है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक अल्नर होता है, एक रेडियल होता है। यू और आर से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। जो ये लूप होता है, जिस तरफ से ये रेखाएं हाथ की उठती हैं और उसी तरफ घूमकर वापस चली जाती है थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद। जहां पर सेंटर आपको दिखेगा उसी को हम लोग कोर भी बोलते हैं और सेंटर भी बोलते हैं। इसलिए जहां से जो अपनी रिजेस हैं टर्न लेती हैं उसको, उस एरिया को सेंटर बोलते हैं। और जहां पर ये ट्रायंगल बनता है उस ट्रायंगल वाले एरिया को डेल्टा बोला जाता है। जो वाई शेप आपको दिखाई पड़ेगा, ये फ्लो जो है वो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है। ऐसा देखा जाता है कि अगर लेफ्ट हैंड है और लेफ्ट हैंड में अगर ये फ्लो लेफ्ट की तरफ जा रहा है, या फिर राइट हैंड है और ये फ्लो राइट की तरफ जा रहा है, तो इसको हम एल बोलते हैं। इसी का जस्ट यदि अपोजिट आपको दिखता है, यानी कि अगर थंब आपका लेफ्ट वाला है और फ्लो आपका राइट की तरफ जा रहा है, तो आपका ये रेडियल कहलाता है। ऐसे लोग रिवर्स थिंकर होते हैं जो कि उल्टी सोच रखते हैं। उल्टी सोच मतलब होता है कि इनके पास ऐसे ऐसे उपाय होते हैं जो नॉर्मल व्यक्ति नहीं सोच पाता, वो भी ये बातें सोच करके उसके आपको रिजल्ट्स दे देते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाले जो होते हैं, दे आर द रिवर्स थिंकर, दे आर द रेडियल लूप। नेक्स्ट बढ़ते हैं आर्च के ऊपर। इसमें चार टाइप के आपको टाइप्स मिलेंगे। सिंपल आर्च होता है जिसमें कि पहले आपने देखा था जिस तरफ से रेखाएं उठ रही थी, यानी कि जो रिजेस उठ रही थी उसी तरफ वापस जा रही थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरफ से रेखाएं उठी और उसके जस्ट दूसरे साइड में चली गई, वापस नहीं आती है। तो ऐसे वाले जो जो फ्लो होते हैं, इन लोगों को आर्च कैटेगरी में डाला है। इसी को थोड़ा सा ऊपर का कोना अगर हम खींच देंगे तो तंबू जैसा बन जाएगा, तो इसी को हम लोग टेंटेड आर्क भी बोलते हैं। ये दोनों ही टाइप के आर्क में आपको सेंटर और डेल्टा कोई भी चीज नजर नहीं आएगी। इसके अलावा एक आर्च ये भी कहलाता है, ये भी आपको जो ऊपर लूप देखे थे वो लूप का ही पैटर्न है, लेकिन अगर इसके सेंटर और डेल्टा के बीच की रेखाएं 5 से कम हो जाती हैं तो इसको जो है हम आर्च कैटेगरी में ही डाल देते हैं। यही आपका एक तरफ यानी लेफ्ट की तरफ फ्लो होगा या फिर राइट की तरफ फ्लो होगा, सिंपल है। तो आर्च में मैक्सिमम जो रेखाएं हैं वो लेफ्ट की तरफ से उठते हैं और राइट की तरफ चले जाते हैं। तो इस टाइप के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो आर्च वाले कहलाते हैं।
वर्ल्ड कौन सा होता है, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो टारगेट सेंटर वाला अगर दिखता है तो इसमें छल्ले छल्ले से दिखाई पड़ेंगे। यूनिक बात यह है वर्ल्ड के अंदर कि आपको सेंटर एक तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें डेल्टा आपको दो मिलेंगे, एक लेफ्ट साइड भी मिलेगा, एक राइट साइड भी मिलेगा। इसी में जो सेंटर था, जो टारगेट वाला था, छल्ले छल्ले से दिख रहे थे, उसी को जलेबी का रूप अगर हम देख लें या स्प्रिंग का रूप देख लें, तो इस वाले टाइप के फिंगरप्रिंट्स में भी आपको एक सेंटर और दो डेल्टा दिखाई पड़ेंगे। जो सेंटर था बीच वाला, उसको अगर कोई व्यक्ति रबड़ की तरह से खींच दे तो उसको इलोंगेटेड बोल देंगे हम, लेकिन छल्ले आपको वैसे ही दिखाई पड़ेंगे, यानी कि सेंटर तो है लेकिन सेंटर थोड़ा सा लंबा हो गया है, और दो डेल्टा इसमें भी दिखाई पड़ेंगे। ये तीन टाइप के ही फिंगरप्रिंट आपको दिखाई पड़ेंगे जो सेंटर के साथ में होंगे। अब अगला बढ़ते हैं जिसमें कि दो सेंटर हो गए। अभी तक हम एक सेंटर की बात कर रहे थे, ये दो सेंटर। यहाँ भी तीन टाइप के ही फिंगरप्रिंट दिखेंगे, जिसमें कि एक आपको यस टाइप की आकृति दिखाई पड़ेगी। जब भी आप इसमें लेफ्ट साइड का फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे तो एक सेंटर कम से कम और एक डेल्टा इसके अंदर कैप्चर होना चाहिए लेफ्ट साइड का। और जब आप राइट साइड में टिल्ट करके करें कैप्चरिंग, तो कम से कम एक सेंटर और एक डेल्टा राइट साइड वाला वो आपको फिंगरप्रिंट के अंदर कैप्चरिंग में आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो वो फिंगरप्रिंट वैलिड नहीं माना जाएगा। यही जो एस की आकृति है, यही अगर जस्ट थोड़ा सा उल्टा हम देख लें, इस तरीके से उल्टी हो गई, तो यही वाला फिंगरप्रिंट भी उसी कैटेगरी में आता है वर्ल्ड की। इसी का जो यस था वो आकृति थोड़ी छोटी हो गई, यानी कि जो सेंटर जो दो थे वो थोड़े नजदीक आ गए, लेकिन फिर भी दो बड़े आराम से दिखेंगे। इन तीनों एस वाली आकृति के अंदर आप देखेंगे कि कोई भी जो रिज है वो घूम करके गोला नहीं बना रही है। दूसरा, और जिसमें दो डेल्टा थे, उसी में से एक डेल्टा अगर खिसक के बिल्कुल सेंटर की तरफ चिपक गया तो यानी कि लगभग मोर पंखी जैसी आकृति आपको दिखेगी। इसको हम लोग पिकॉक आई भी बोलते हैं। ये या तो लेफ्ट की तरफ होगा या इसका फ्लो राइट की तरफ होगा। एक जो सबसे लास्ट में बचता है एक्सीडेंटल, यानी कि इसमें आपको कोई भी आकृति समझ में नहीं आएगी, सेंटर भी कई सारे दिखेंगे, डेल्टा कई सारे दिखेंगे। ऐसे लोग मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। कोई पूछ सकता है हम DMIT से हमें क्या फायदे होंगे, तो मैक्सिमम लोग इसके एक दो फायदे बता के चुप हो जाते हैं कि सर आपके बच्चे का पता चल जाएगा कि भविष्य क्या है। हम किसी का भविष्य नहीं बताते, हम तो सिर्फ उसकी पर्सनालिटी बताते हैं, उसका सेल्फ मैनेजमेंट सिस्टम बताते हैं, वो चीजों को मैनेज कितना अच्छा करेगा, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कितनी है, वो लीड कैसा कर सकता है, उसको अंदर थॉट प्रोसेस कैसा चलता है, उसकी हॉबीज क्या है, लर्निंग पैटर्न पता चल जाता है। कम से कम समय में और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख सकें, ऐसा पैटर्न आप खुद के लिए जान सकते हैं। कैरियर सिलेक्शन आप कर सकते हैं, अपना स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जान सकते हैं, आपकी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपकी मैचिंग कैसी रहेगी, किस टाइप के लोग आपको पसंद आएंगे, किस टाइप के लोगों को आप पसंद आओगे, ये सारी चीजें पता कर सकते हैं। अगर आपने इतना बताना सीख लिया तो कोई भी व्यक्ति अपना DMIT कराने से पीछे नहीं हटता है।